वो 5 साल में चुनाव खत्म हो गया, वो हार भी गए, कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन 5 साल के अंदर हम उनको चैलेंज करते रहे कि आप कम से कम यह तो बताइए कि आपने विकास कार्य में पैसा कहाँ लगाया। लेकिन उनके पास कोई, हमारी कहीं डिबेट भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, हमने बोला विकास के कार्य 5 तो अपने समक्ष रखो। प्रत्येक मुख्यमंत्री को किसी न किसी काम के लिए याद किया जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन हमने कहा कि हम माननीय श्री जयराम ठाकुर जी को किस काम के लिए हिमाचल की जनता याद रखेगी, तो उनके पास कोई उसका उत्तर नहीं होता था। बोलते गरीब कल्याण के लिए याद रखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमने उनको कई बार पूछा कि आप गरीब कल्याण की क्या क्या योजनाएं सरकार ने चलाई, कृपया उसको ध्यान में लाए जनता के सामने। गरीबों के लिए आपने क्या क्या उसको जनता के सामने लेके आए, लेकिन वो एक भी जवाब नहीं दे पाए। हम समझते कि पिछले 5 वर्ष का समय जो जयराम सरकार का गया, अब जनता उसको भूल जाएगी। जो आने वाली अब ये सरकार, जो सरकार बन चुकी है, 2.5 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 5 वर्ष का कार्यकाल हमारे पास अभी बाकी है। मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का एक आदर्श प्रदेश बनेगा। यहाँ पर ऐसी ऐसी विकास के कार्य होंगे और ऐसा ऐसा जनमानस के लिए जो निर्णय लिए जाएंगे। एक दीन दुखी जो इंसान हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसको दुख तकलीफ इसको कोई पूछ नहीं रहा था। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर की सरकार उनके पीछे खड़ी है, चाहे वो किसान बागवान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिलाएं हो। अब देखो ना, महिलाओं की बात करते हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 50 रुपए सिलेंडर उन्होंने फिर परसों बढ़ोतरी कर दी। वो जो भी चुनाव जीते हैं, 3 चुनाव जीते उन्होंने, 3 चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 50 रुपए सिलेंडर फिर महंगा कर दिया। चुनाव जीतने के बाद महंगाई लाते हैं लोग। आज कहाँ गए उनकी बातें, उनके कहाँ के भाषण, जो बड़े बड़े लोग नेता भाषण देते थे कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं। गरीब क्या, ये गरीब कल्याण की योजनाएं है। आप उनका बेसिक जो इंसान के लिए आज रोटी कपड़ा और मकान तो खैर बहुत दूर की बात है, रोटी कपड़ा भी जो उनको नसीब होना बड़ा मुश्किल हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो काम कर रही है, आप जनता को बताना चाहते हैं कि आपने जो निर्णय 2.5 महीने पहले लिया वो उचित निर्णय लिया। और आपने जो हमने कहा था कि जब आप वोट डालने जाओगे तो आप हिमाचल प्रदेश की तकदीर नहीं, अपने बच्चों का भविष्य भी बदलने की कोशिश करेंगे आप इसमें, और इसमें आपके बच्चों का भविष्य बदला जाएगा। अभी जो कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया कि 600 रुपए जो है वर्दी के लिए बच्चों को डायरेक्ट दिया जाएगा। पहले वर्दियां खरीदी जाती थी, उसमें दुनिया भर के घोटाले होते थे, करप्शन उसके अंदर होती थी, कपड़ा घटिया खरीदा जाता था। आप सबके समक्ष उसकी इंक्वायरी होती थी। कल सरकार ने एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया, 1ली क्लास से 8वीं क्लास तक प्रत्येक लड़की को, SC ST को और BPL परिवार को 600 रुपए डायरेक्ट उसके खाते में जाएंगे, ताकि वो अपनी मर्जी से जहाँ उसका दिल करेगा वहां से वो वर्दी खरीदी करेगा, ताकि सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस ही सरकार ने इसमें खत्म कर दी। तो इतने बढ़िया निर्णय सरकार 2.5 महीने के अंदर ले रही है। मैं समझता हूँ कि ये एक सुख का सूरज जो हिमाचल प्रदेश में उगा पिछले 2.5 महीने पूरा, वो पूर्ण गति से, तेजी गति से आगे बढ़ेगा। और हिमाचल की जनता ने भी जो निर्णय लिया 2.5 महीने पहले, मैं समझता हूँ कि उनको आज कोई पछतावा नहीं होगा। वो अपने जो वोट उन्होंने कांग्रेस पार्टी को देकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनाई है, आज वो गर्वंचित है और अपने मतलब गर्व से कह सकता है कि हमने कांग्रेस की सरकार बनाकर बहुत अच्छा काम किया। और मैं तो समझता हूँ कि धन्यवाद मैं देना चाहूंगा कि अब तो नाहन के लोग भी समझ गए। उन्होंने भी 10 साल के बाद एक सही निर्णय लिया, जो 10 साल के बाद वहां पर विधायक चेंज किया, और चाहे 10 साल बाद किया पर किया, उनको 10 साल के बाद समझ आएगी। सिरमौर के लोग हैं, उनको थोड़ी देर में समझ आती है। भगवान राम जब रावण को वध करके वापिस आए थे तो उनको 1 महीने बाद पता लगा था सिरमौर के लोगों, तो 1 महीने बाद दिवाली बनाई थी उन्होंने। अभी भी आप वहां पर बूढ़ी दिवाली बनाई जाती है सिरमौर में। तो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, प्रत्येक जिला के अंदर जो निर्णय हिमाचली जनता लिए, मैं समझता हूँ कि आज उनको उनके ऊपर गर्व है। और जो आकांक्षाएं हिमाचल प्रदेश की जनता ने की है, उस आकांक्षाओं के ऊपर जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार खड़ा उतरेगी। व्यापारियों के लिए 1 टाइम स्कीम जो है वो 1 टाइम स्कीम प्रदेश सरकार लाई, और मैं समझता हूँ कि उसमें 50,000 केसेस सोल्व होंगे। छोटे व्यापारी को उससे बड़ा भारी लाभ मिलेगा। नहीं तो छोटा व्यापारी जो है उसमें उलझ के रह जाता था अकाउंट्स में, लेकिन उसको समझता हूँ कि ये स्कीम लाने के बाद छोटे व्यापारियों को 1 टाइम सेटलमेंट के अंदर उनको काफी रिलैक्सेशन मिलेगी। उनको जो है अकाउंटेंट के चक्कर या किस अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है, अभी पीछे से उन्होंने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया और उन्होंने कहा कि भाई हम जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार ने जो डी-नोटिफाइड ऑफिस किया उसके बारे में हम जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, हस्ताक्षर अभियान करेंगे। लेकिन साथियों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कल की कैबिनेट की बैठक में 200 स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया। अब आप यहाँ से आइडिया लगाइए कि भाई पिछली सरकार ने स्कूल खोले थे, 200 स्कूलों में एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, नॉट इवन अ सिंगल बच्चा। अब बताओ, ये चुनाव में लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका नहीं था और क्या था?
अब जिस स्कूल में एक भी बच्चे ने एडमिशन लिया तो उसको कैसे सरकार चलाएगी? ये जो डी नोटिफाइड ऑफिस को है, आपके माध्यम से हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार उन सारे ऑफिस को एनालिसिस करेगी, जहां पर आवश्यकता होगी उनको खोले जाएंगे। ऐसा नहीं है जो ऑफिस सिर्फ चुनाव में फायदा लेने के लिए खोले गए उनको बंद किया जाएगा। उसका मैंने आपको उदाहरण दिया है कि 200 स्कूलों में एक भी बच्चे ने एडमिशन लिया, उसको बंद कर दिया गया है। बाकी स्कूल कंटिन्यू रहेंगे, जारी रहेंगे। जिनको अपग्रेड किया गया उनको भी सरकार एनालिसिस कर रही है, जिसकी जहां जरूरत होगी। ऐसा निर्णय थोड़ी लेगी कांग्रेस की सरकार, जो जनता के हित में होगा उस जनता के हित में बदलेगी। लेकिन वो जैसे कि कहा था मुख्यमंत्री जी ने भी कि ऐसी दैवीय शक्ति क्या आ गई थी जयराम जी के अंदर कि इन्होंने रातों रात ये 927 के करीब कार्यालय खोल दिए थे। तो ऐसा तो 5 साल का कार्यकाल था, धीरे धीरे करके करते तब तो कुछ बात समझ में जा सकती थी। लेकिन रातों रात आपने 927 कार्यालय खोल दिए, जिससे कि उसका बजट का प्रावधान भी नहीं किया उसमें। तो इस करके उसको मतलब सही ढंग से लागू करने के लिए जो सरकार ने निर्णय लिया, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उसका असर देखने को मिलेगा। समय तो लगता ही है, धीरे धीरे जो है वो जितने फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे हिमाचल की जनता के सामने आएंगे। और मैं समझता हूँ कि थोड़े से अंतराल के अंदर जो इन 5, 6, 7 निर्णय लिया, अब देखो डिसीजन लेने के लिए हिम्मत चाहिए। अब उन्होंने निर्णय लिया सरकार ने कि जो अधिकारी जिस जिला में पोस्टल होगा वहां पर वो जमीन नहीं खरीद सकेगा। इससे मैं समझता हूँ कि करप्शन को रोक लगेगी, भ्रष्टाचार में रोक लगेगी। एक बहुत बड़ा निर्णय। इस निर्णय को लेने के लिए क्षमता चाहिए, इस निर्णय को लेने के लिए दम चाहिए। लेकिन सुखविंदर सिंह सरकार ने निर्णय लिया कि भी कोई भी जिला अधिकारी अपने एरिया के अंदर वो जमीन नहीं खरीद सकता। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय और बहुत बढ़िया निर्णय। और इस निर्णय के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि इससे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे अधिकारी के ऊपर वो कम हो गया और एक अंकुश भी भ्रष्टाचार के ऊपर लगेगा, ताकि एक जो छवि सरकार की जानी चाहिए कि साफ सुथरी सरकार है, बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के ये सरकार काम कर रही है। और जो सरकार का मकसद होता है, कई बार सरकार चुनती है वो जनता के हित के लिए, लेकिन जो काम होता है उसका वो काम होता है कुछ ठेकेदार दलालों के लिए। अब वो समय बीत चुका है, वो समय जा चुका है। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, मैं समझता हूँ कि आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए कैसे जनता का दुख दर्द दूर किया जाए, कैसे जनता को जो मुश्किलें पिछले 5 वर्ष में उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए कदम उन्होंने उठाया। मैं समझता हूँ कि कदम आगे ही बढ़ेंगे। और जब 5 वर्ष पूरे होंगे तो मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश पूरे देश में एक आदर्श हिमाचल प्रदेश, आदर्श प्रदेश का एक श्रेणी में चमकेगा।